धीरे धीरे मेरी पलकों ने बोझिल अंधेरे को छोड़ा। नजरों के सामने एक धुंधली सी रोशनी आई और जब तस्वीरें साफ होने लगी, मैंने खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाया। कमरे में एक शांत सी गूंज थी और मेरे हाथ में किसी की उंगलियों की नरम गर्माहट अब भी मौजूद थी। नजर घुमाई, स्वामी बेड के पास कुर्सी पर बैठे, माथा मेरे हाथ पर टिकाए नींद में डूबे थे। सोते हुए वो कितने मासूम लगे, जैसे कोई बच्चा जो दिन भर की थकान के बाद आखिरकार चैन से सो पाया हो। उनके बालों में उंगलियां फेरने का मन किया, बस एक बार, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। ये कोई सपना तो नहीं? मेरी हलचल महसूस करते ही वो हड़बड़ाकर उठे। उनकी आंखें मुझ पर जमी, सांसें तेज हो गईं। मीरा, आवाज में घबराहट भी थी, राहत भी। अब कैसा फील कर रही हो? ठीक हो ना अब? मैंने हल्के से गर्दन हिलाकर हाँ कहा, पर मेरी नजर अब भी हमारे जुड़े हुए हाथों पर अटकी थी। स्वामी ने वो देखा, थोड़ा झेपते हुए मुस्कुराए, ओह, सॉरी। कहकर धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर वो जल्दी से बोले, एक मिनट, हाँ, मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। वो उठ खड़े हुए, पर मैं बस उन्हें जाते हुए देखती रही। क्या स्वामी पूरी रात यहीं रुके थे मेरे साथ? किसने मुझे अस्पताल लाया? क्या शर्वरी कहीं गई है? सवालों की एक लंबी कतार मेरे जहन में जाग चुकी थी। सामने देखा तो स्वामी डॉक्टर को लेकर लौटे थे। डॉक्टर ने मुझे हल्के हाथों से देखा, मेरी नब्ज टटोली, पलकों को उठाकर रोशनी डाली और फिर मुस्कुराए। जैसे मैंने कहा था, अब ये बिल्कुल ठीक है मिस्टर स्वामी। बस थोड़ी कमजोरी है जो समय और देखभाल से ठीक हो जाएगी। मैं सलाइन जारी रखूंगा। कोशिश करें कि कुछ हेल्दी फ्रूट्स दें जिससे हाइड्रेशन बना रहे। कल शाम तक डिस्चार्ज दे सकता हूं। स्वामी ने सिर हिलाया और डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए। मैं चुपचाप स्वामी की ओर देख रही थी। उनकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, चिंता से। सूजी हुई, थकी हुई, पर अब भी मुझ पर टिकी हुई, मेरे लिए। उन्हें शायद एहसास हो गया कि मैं देख रही हूँ। उन्होंने झट से नजरें चुराईं, मोबाइल निकाला और कॉल लगाया। हेलो, शर्वरी जी। हाँ, मिस मीरा अब होश में है और बिल्कुल ठीक। जी, आप आ सकते हैं। मैं तब तक यहीं हूँ, डोंट वरी। कॉल कटने के बाद वो मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। आवाज अब भी उतनी ही मुलायम थी जितनी हमेशा होती थी। मीरा, आपको कुछ याद है? आप वहां स्टोरेज रूम तक कैसे पहुंची? मैंने धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ, मुझे सब याद है स्वामी। उनकी आंखें मेरी आंखों में टिक गईं। मैंने अपनी आवाज संभालते हुए कहा, जब मैं मंदिर से निकली, मुझे शर्वरी का मैसेज आया। लिखा था कि वो कॉलेज के किसी वॉशरूम में फंस गई है। मैं फौरन वहां गई, एक एक वॉशरूम देखा, लेकिन शरू कहीं नहीं थी। मैंने उसे कॉल किया, पर मोबाइल स्विच ऑफ आया। मैंने गहरी सांस ली। तभी स्टोरेज रूम से कोई आवाज आई। मैं पास गई और जैसे ही दरवाजा खोला, किसी ने पीछे से मुझे जोर का धक्का मारा। मैं अंदर गिर गई और दरवाजा बंद कर दिया गया। स्वामी की मुट्ठियां कस गईं। चेहरे पर गुस्से की एक कड़ी परत उतर आई। आपने नहीं देखा कि वो कौन था? कोई स्टाफ, कोई फैकल्टी, कोई स्टूडेंट? नहीं, मैंने धीरे से कहा, मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ देर वो चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी था, मैं ढूंढ निकालूंगा। आप उस बारे में अभी मत सोचिए, प्लीज आराम करिए। मैं उन्हें देखती रही। मैंने उन्हें कितना अवॉइड किया था,
कितनी बार अनसुना किया, झूठ बोला, बेरुखी दिखाई, और आज वो मेरे ठीक बगल में थे, उसी प्यार, उसी अपनापन के साथ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या इतना गहरा भी होता है कोई रिश्ता, जहाँ नाराजगी, दर्द, गलतफहमियां सब पानी की तरह बह जाते हैं, बस साथ रह जाता है। स्वामी अब भी मेरे पास बैठे थे। स्वामी की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ टूटे हुए शब्द थे, कुछ अधूरी सांसें और एक आखिरी उम्मीद। मीरा, मुझे नहीं पता इस वक्त तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, या तुम मेरे बारे में अब क्या सोचती हो, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है, और आज तुम मेरी बातें अधूरी छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब सीधे मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। मैं तुम्हें एक अच्छी दोस्त मानता हूं, और वैसे तो मैं किसी को आसानी से दोस्त नहीं कहता, लेकिन तुम कुछ अलग हो मीरा, कुछ बेहद खास। इस तेज भागती दुनिया में तुम एक असामान्य किताब जैसी हो, जो जितनी पुरानी लगती है उतनी ही अनमोल होती जाती है। वो रुके नहीं। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, एक अच्छी दोस्त के तौर पर, एक इंसान के तौर पर। और अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है मीरा कि आखिर मुझसे गलती क्या हुई? कमरे में एक पल के लिए जैसे हवा भी रुक गई। मैंने गहरी सांस ली। मेरे दिल में बहुत कुछ था, पर उस बहुत कुछ को शब्द देना आसान नहीं था। स्वामी, आई एम सॉरी, पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम हर बार नहीं दे सकते। कभी कभी उन सवालों का जवाब वक्त देता है, और मुझे पता है आपको इस सवाल का जवाब भी अब आने वाला वक्त देगा। तो मतलब मैं सही था? उनकी आवाज कांप रही थी। तुम मुझे अवॉइड करना चाहती हो? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और स्वामी ने वही समझा जो मैं ना कहकर उनको समझाना चाहती थी। कुछ सेकंड बाद वो खड़े हो गए। ओके देन मिस मीरा। उनका लहजा अब संयमित था, पर अंदर एक तूफान दबा हुआ था। शर्वरी आ रही है, आप अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन जब उन्होंने मुड़कर मुझे आखिरी बार देखा और मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर उन्होंने बड़े प्यार से मेरे माथे को चूमा, उस स्पर्श ने मेरी रूह तक को हिला दिया। थैंक यू मिस मीरा, मेरी जिंदगी में आने के लिए। फिर वो चले गए, धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ। हर कदम में एक कहानी छुपी थी, हर कदम में एक अलविदा। मैं तब तक उन्हें देखती रही जब तक वो मेरी नजरों से ओझल नहीं हो गए। और अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे दिल के टुकड़े किसी नाजुक धागे से बस बांध दिए गए हों, जो अब किसी भी पल टूटकर बिखर सकते थे। शर्वरी दरवाजे से अंदर आई, मुझे देखा, और उसकी आंखें नम पड़ गईं। मीरा, कैसी है तू? तू ठीक है ना? बोल ना, तू ठीक है ना? उसकी आवाज कांप रही थी, और उसके सवाल लगातार बहते जा रहे थे, जैसे रोते हुए कोई नदी अपनी राह ढूंढ रही हो। मैंने हल्के से मुस्कुराकर माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। चल पागल, अब तू भी रुलाएगी क्या? मैं एकदम ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा है, कल तक डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। कुछ नहीं हुआ शरू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शर्वरी ने मेरी हथेली को पकड़ा
और चुपचाप मेरी ओर देखने लगी। तभी मेरी नज़र उसके पीछे खड़े एक लड़के पर पड़ी। शायद वही था, राजीव, शरू का नया बॉयफ्रेंड। शर्वरी ने मुस्कुराते हुए मेरी नज़रों का पीछा किया। मीरा, मिलना, ये राजीव है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। कल तेरे लिए बहुत भाग दौड़ के इसने। हेलो मिस मीरा, कैसी हैं आप अभी? हेलो राजीव। जी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। मन में एक सवाल आया जो रुक नहीं पाया। तो क्या राजीव ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया? शर्वरी चौंकी। क्या? नहीं, वो तो स्वामी थे। क्या स्वामी ने तुझसे कुछ बताया नहीं? मैंने ना में सिर हिलाया। नहीं, मैंने पूछा भी नहीं। पागल है तू मीरा, सच में पागल। तुझे ढूंढा भी स्वामी ने था। उस बंद स्टोरेज रूम में ताला तोड़कर बाहर निकाला भी उसने ही था। और फिर एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना अपनी खुद की गाड़ी से खुद ड्राइव करके तुझे हॉस्पिटल लाने वाला और कोई नहीं, स्वामी ही था। तुझे कुछ पता नहीं मीरा, तेरे बेहोशी से स्वामी कितने बेहाल हुए थे। मेरी सांस थम गई। शरोरी की आंखों में कुछ खींच थी अब। तूने उसे थैंक यू भी नहीं बोला? तेरे चेहरे पर साफ लिखा है। तूने कुछ नहीं कहा। पता नहीं तू कब से इतनी पत्थर दिल हो गई है मीरा। मुझे नहीं अच्छा लगता तेरा ये सूखा चेहरा, ये खामोशी। तू क्या सच में ठीक है? शर्वरी की डांटी हुई आवाज तो बस शब्द थे, लेकिन उसके हर शब्द ने मेरे दिल पर लपेटे गए उन नाजुक धागों को तोड़ दिया जो मैं अब तक से संभाल रही थी। मैंने अपनी आंखें झुका ली। अगर वो एक शब्द और बोलती तो शायद मैं वहीं उसी पल टूट कर रो पड़ती। पर शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई। शर्वरी चुप हो गई। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ मेरी रुकती सांसें और दिल की चुप आवाजें गूंज रही थी। आप हमारी जान बन गए।